ये डीपसीक एआई कोई नई एआई नहीं है। इसके बारे में सभी टेक कंपनी को पहले से ही पता था, लेकिन ये एआई का जो पहले मॉडल आया था वो इतनी भी एडवांस नहीं थी कि लोग इसे यूज करें। बेसिकली डीपसीक की दो टाइप की मॉडल है, एक R10 और एक R1। R10 इतनी भी एडवांस नहीं थी कि वो चैट जीपीटी और जेमिनी के सामने कंपटीशन का नहीं था। R1 मॉडल एक एडवांस एआई मॉडल है और जो ओपन सोर्स भी है। बेसिकली एआई दो तरह की है, एक ओपन सोर्स, दो क्लोज्ड एआई। क्लोज्ड एआई का मतलब है कि कौन कैसे काम कर रहा है, इसका डाटा कहाँ जा रहा है, कैसे अंदर का काम हो रहा है, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो जैसे ओपन एआई नाम का ओपन है लेकिन है क्लोज्ड। गूगल का जेमिनी भी क्लोज्ड है। मीटा एआई काफ़ी हद तक ओपन है। लेकिन खास बात यह है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब कुछ बंद रहता है, जैसे टिकटॉक और जितनी भी ऐप है, जितनी भी वेबसाइट है, सब कुछ बंद रहता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने एक ओपन सोर्स एआई निकाला है, जो देखकर सारे लोगों को एकदम से शॉक्ड लगा कि ये कैसे आ रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जहाँ ओपन एआई 5 बिलियन साल का लगा रहा है एआई मॉडल को डेवलप करने में, जहाँ गूगल, टेस्ला, मीटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को एक नई चाइनीस एआई कंपनी जिसने $6 मिलियन में एक एआई बना के इस बड़ी बड़ी कंपनी को बीट कर रहा है। ये समझने के लिए आपको दो टाइप का लर्निंग होता है, ये समझना होगा। इससे एआई मॉडल को तैयार किया जाता है। एक है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये बेसिकली एक बच्चे की तरह होता है, जिसे आप खुला छोड़ देते हो और वो सारे दुनिया देखते हैं, सोचते हैं और क्या काम करना है और कौन सी नहीं करनी है वो देखता है, देख के ट्राई करके सीखता है। और दूसरा है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ एक पेरेंट्स होते हैं, जहाँ वो आपको बताता है कि कहाँ क्या करना है, कौन सा अच्छा है, कहाँ बुरा है और कौन सा बुरा है, ये बताता रहता है। तो डीपसीक एआई एआई में ये दो तरह की लर्निंग को इस्तेमाल करा है। क्योंकि डीपसीक एक एआई है, इंसान नहीं, इसलिए ये सब जल्दी सब कुछ सीख लिए। इसलिए डीपसीक ने इतनी कम पैसे में तैयार होने के बाद भी चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़ी एआई की तरह काम कर रहा है।